नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर से जुड़े 50 से भी अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। ये प्रश्न न सिर्फ आपकी सामान्य ज्ञान को बढ़ाएंगे बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं और रोजमर्रा की तकनीकी समझ में भी मदद करेंगे। वीडियो की शुरुआत में हम कंप्यूटर की मूल बातें, उसके इतिहास और कुछ बेसिक टर्म्स को समझेंगे। इसके बाद हम एक एक करके हर सवाल का विस्तार। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM का अर्थ होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये एक ऐसी प्रणाली है जो कंपनियों को अपने ग्राहकों के साथ संबंध बेहतर बनाने, उनकी जरूरतों को समझने और सेवाओं को बेहतर करने में मदद करती है। CRM सॉफ्टवेयर का उपयोग आजकल लगभग हर बड़े बिजनेस में किया जाता है ताकि ग्राहक संतुष्टि और व्यापारिक सफलता दोनों को। कंप्यूटर वायरस कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक है ओवरराइट वायरस। ये वायरस उन सभी फाइलों को डिलीट कर देता है जिन्हें वह संक्रमित करता है। यानी अगर आपके कंप्यूटर में यह वायरस आ गया तो आपकी फाइलें पूरी तरह से खत्म हो सकती हैं। इसलिए हमेशा अपने सिस्टम को सुरक्षित रखने के लिए एंटीवायरस का इस्तेमाल करें और अनजान फाइलें डाउनलोड करने से बचें। फ्लॉपी डिस्क कंप्यूटर की एक्सटर्नल मेमोरी का एक उदाहरण है। पुराने समय में डेटा को स्टोर और ट्रांसफर करने के लिए फ्लॉपी डिस्क का खूब इस्तेमाल होता था। यह पोर्टेबल होती थी और इसमें सीमित मात्रा में डेटा स्टोर किया जा सकता था। आज के समय में पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क ने फ्लॉपी डिस्क की जगह ले ली है, लेकिन कंप्यूटर के इतिहास में इसका बड़ा योगदान रहा है। OS के संदर्भ में मॉडल में प्रेजेंटेशन लेयर का मुख्य कार्य होता है डेटा एन्क्रिप्शन, डेटा कंप्रेशन और डेटा डिस्क्रिप्शन। यानी ये लेयर डेटा को सुरक्षित बनाती है, उसे संक्षिप्त करती है और जरूरत पड़ने पर उसका विवरण देती है। नेटवर्किंग में प्रेजेंटेशन लेयर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि यह डेटा को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में बदलने का काम करती है। अगर आप विंडो स्क्रीन को एक आइकन के रूप में छोटा करना चाहते हैं तो आपको विंडो मिनिमाइज करना होगा। मिनिमाइज करने से आपकी विंडो टास्कबार में चली जाती है और स्क्रीन पर जगह खाली हो जाती है। यह फीचर मल्टीटास्किंग के लिए बहुत उपयोगी है, जिससे आप एक साथ कई एप्लीकेशन चला सकते हैं। कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किया गया परिणाम आउटपुट कहलाता है। जब आप कोई डेटा कंप्यूटर में डालते हैं तो वह उसे प्रोसेस करता है और जो परिणाम आपको स्क्रीन, प्रिंटर या अन्य डिवाइस पर मिलता है वही आउटपुट होता है। आउटपुट कई रूपों में हो सकता है, टेक्स्ट, इमेज, साउंड आदि। वर्चुअल मेमोरी हार्ड डिस्क की वह मेमोरी होती है जिसे CPU विस्तारित RAM की तरह इस्तेमाल करता है। जब कंप्यूटर की असली RAM कम पड़ जाती है तो वर्चुअल मेमोरी काम आती है और सिस्टम को स्मूथ चलने में मदद करती है। यह तकनीक मल्टीटास्किंग और बड़े प्रोग्राम्स को चलाने के लिए बहुत जरूरी है। मेल भेजना ठीक वैसे ही है जैसे आप किसी को पत्र लिखते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ईमेल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तुरंत पहुंच जाता है। आज के डिजिटल युग में ईमेल सबसे तेज और सुविधाजनक संचार माध्यम बन गया है। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में डायोड और ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था। इससे कंप्यूटर पहले से ज्यादा तेज और छोटे हो गए। ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ली और कंप्यूटर की दुनिया में क्रांति ला दी। कंप्यूटर में डिफ़ॉल्ट रूप से एक रियल संख्या को डबल माना जाता है। यानी जब भी आप कोई दशमलव संख्या दर्ज करते हैं तो कंप्यूटर उसे डबल डेटा टाइप के रूप में स्टोर करता है। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी प्रिंटर के द्वारा प्राप्त की जाती है। जब आप कंप्यूटर से कोई फाइल प्रिंट करते हैं तो उसका भौतिक रूप यानी पेपर पर छपी हुई कॉपी हार्ड कॉपी कहलाती है। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ था। यह कंप्यूटर भारतीय तकनीकी विकास का प्रतीक है और देश में कंप्यूटराइजेशन की शुरुआत का गवाह भी। डिजिटल कंप्यूटर गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें सभी डाटा और निर्देश बाइनरी फॉर्मेट में प्रोसेस होते हैं, जिससे सटीक और तेज गणना संभव होती है। परफॉर्मो में DEL कमांड का उपयोग रिकॉर्ड्स को चिन्हित हटाने के लिए किया जाता है। यानी जब आपको किसी डेटा को डिलीट करना हो तो DEL कमांड से उसे हटाया जा सकता है। मेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। यह डिजिटल संचार का सबसे लोकप्रिय माध्यम है जिससे आप दुनिया के किसी भी कोने में तुरंत संदेश भेज सकते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास JS किल्बी ने किया था। इस चिप ने कंप्यूटर को छोटा, तेज और अधिक शक्तिशाली बना दिया। और RAM वह डिवाइस है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर भेजने के लिए सिग्नल को बदलता है। यानी यह डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में और फिर वापस डिजिटल में बदलता है। वर्म एक प्रकार का सेल्फ रेप्लिकेटिंग सॉफ्टवेयर है जो फाइल और कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। यह बिना यूजर की अनुमति के खुद को कॉपी करता रहता है और सिस्टम को स्लो या क्रैश कर सकता है। अगर किसी लाइन में कंप्यूटर को एक केबल के साथ जोड़ा जाता है तो उसे भी US टोपोलॉजी कहते हैं। इसमें सभी डिवाइस एक मुख्य केबल से जुड़े होते हैं जिससे डेटा ट्रांसफर होता है।
टोपोलॉजी नेटवर्क में डिवाइस या कंप्यूटर के व्यवस्थित होने के तरीके को कहते हैं। यह नेटवर्क की कार्यक्षमता और डेटा प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती है। टोपोलॉजी के कई प्रकार होते हैं, जैसे बस, रिंग, स्टार, मेश, ट्री, हाइब्रिड आदि। बस टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक ही मुख्य केबल बस से जुड़े होते हैं। यह स्थापित करने और उपयोग करने में आसान होती है और कम लागत वाली होती है। हालांकि अगर मुख्य केबल में कोई समस्या आ जाए तो पूरा नेटवर्क प्रभावित हो सकता है। रिंग टोपोलॉजी में सभी डिवाइस एक बंद लूप में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसमें डेटा एक ही दिशा में प्रवाहित होता है। अगर किसी एक डिवाइस में समस्या आ जाए तो पूरा नेटवर्क प्रभावित हो सकता है। स्टार टोपोलॉजी में सभी डिवाइस एक केंद्रीय हब या स्विच से जुड़े होते हैं। इसमें समस्या निवारण आसान होता है और एक डिवाइस की विफलता दूसरे को प्रभावित नहीं करती। यह सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली टोपोलॉजी है। मेश टोपोलॉजी में प्रत्येक डिवाइस अन्य सभी डिवाइस से सीधे जुड़ा हो सकता है। इससे कई डेटा पथ बनते हैं और नेटवर्क की विश्वसनीयता बढ़ जाती है। हालांकि इसे स्थापित करना महंगा हो सकता है। ट्री टोपोलॉजी एक पदानुक्रमित संरचना होती है जिसमें एक मुख्य नोड होता है और अन्य सभी नोड उससे जुड़े होते हैं। यह मापनीयता और अतिरिक्त कनेक्शन की सुविधा देती है। हाइब्रिड टोपोलॉजी दो या अधिक कंप्यूटर नेटवर्क में ट्री टोपोलॉजी उपकरणों की एक पदानुक्रमित व्यवस्था है जो स्टार और बस टोपोलॉजी के तत्वों को जोड़ती है। इसमें एक केंद्रीय रूट नोड ट्रंक होता है जिससे अन्य नोड से एक पदानुक्रम में फैलते हैं, जिससे बड़े स्केलेबल नेटवर्क का निर्माण संभव हो पाता है। बात करते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी की। हाइब्रिड टोपोलॉजी दो या अधिक टोपोलॉजी के संयोजन से बनती है, जैसे स्टार और बस टोपोलॉजी का मिश्रण। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है इसमें अलग अलग टोपोलॉजी की खूबियों को एक साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी नेटवर्क में कुछ हिस्से स्टार टोपोलॉजी में हैं और कुछ हिस्से बस टोपोलॉजी में, तो दोनों के लाभ मिल जाते टोपोलॉजी के संयोजन से बनती है, जैसे स्टार और बस का मिश्रण। यह नेटवर्क को अधिक लचीला और मजबूत बनाती है। पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी सबसे सरल टोपोलॉजी है जिसमें एक समय में केवल दो डिवाइस सीधे जुड़े होते हैं। यह छोटे नेटवर्क के लिए उपयुक्त है। अनेक घरेलू उपकरणों से निर्मित छोटे आकार के कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। ये व्यक्तिगत उपयोग के लिए बनाए जाते हैं और आजकल हर घर में पाए जाते हैं। बूटलोडर प्रोग्राम को सिस्टम की बूटिंग के लिए RAM में स्टोर किया जाता है। जब कंप्यूटर चालू होता है तो सबसे पहले बूटलोडर ही लोड होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को शुरू करता है। कंप्यूटर बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन वह अंडरस्टैंडिंग यानी समझने का काम नहीं कर सकता। वह सिर्फ दिए गए निर्देशों का पालन करता है, खुद से सोच या समझ नहीं सकता। कंट्रोल और शिफ्ट कंप्यूटर की मॉडिफायर कुंजियां हैं। इनका उपयोग अन्य कुंजियों के साथ मिलाकर विशेष कार्य करने के लिए किया जाता है। एंटीवायरस एक प्रकार का प्रोग्राम कोड होता है जो कंप्यूटर को वायरस और अन्य मालवेयर से सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है। यह सिस्टम को स्कैन करता है और खतरनाक फाइलों को हटाता है। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंक गणना कंप्यूटर को ENIAC कहा जाता था। यह कंप्यूटर बहुत बड़ा और भारी था, लेकिन उस समय की सबसे बड़ी तकनीकी उपलब्धि थी। MS एक्सेल में एक्टिव सेल का कंटेंट फॉर्मूला बार में डिस्प्ले होता है। जब आप किसी सेल को चुनते हैं तो उसका डेटा ऊपर फॉर्मूला बार में दिखता है। MS वर्ड 2007 में शब्द आर्टिकल इंसर्ट मेनू में रहता है। यहां से आप डॉक्यूमेंट में आर्टिकल या अन्य ऑब्जेक्ट जोड़ सकते हैं। वेबसाइट पर चलती फिरती ग्राफिक को एनिमेशन कहते हैं। एनिमेशन वेबसाइट को आकर्षक और इंटरैक्टिव बनाती है। वर्ड डॉक्यूमेंट के वाक्य के लिए फॉन्ट का चुनाव फॉर्मेट मेनू में जाकर फॉन्ट सेलेक्ट करके किया जाता है। इससे आप टेक्स्ट को आकर्षक बना सकते हैं। कंप्यूटर में भेजे गए डेटा को इनपुट कहते हैं। जब आप कीबोर्ड, माउस या अन्य डिवाइस से कोई जानकारी कंप्यूटर में डालते हैं तो वह इनपुट कहलाती है।